कि आपका जीसस मरा हुआ है और वो मरा हुआ था, हमने उसको मार दिया। अगर लाश पेश कर दी होती तो जीसस का ये जो मार्ग है कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन लाश मिलनी तो चाहिए ना, वो तो जी उठा। आज भी उस कब्र में किसी और को लटाया गया नहीं है, किसी और की शव को दफनाया नहीं गया है, वो अभी भी खुली है। इट्स एन ओपन टूम। वो ये दर्शाते हैं कि जीसस जो है वो जी उठे। और जीसस ने करीब 500 लोगों को उस समय अलग अलग समयों में दर्शन दिया। यह दिखाया कि मैं जिंदा हूं, और आत्मा के रूप में नहीं, शरीर के साथ जिंदा हूं। क्योंकि उनके शरीर में जो क्रूस के सिंबल थे, साइन थे, वो सब उन्होंने दिखाए उनको। उनके हाथों में जो चोट थी, उनके छाती पे जो चोट थी, वो सब उन्होंने अपने चेलों को दिखाई। मतलब कि उनका शरीर वास्तविक शरीर था, इंसानी शरीर था। वो कोई भूत प्रेत नहीं था कि उनको ऐसे कुछ झलक दिख गई और चली गई। और जीसस के चेलों ने भी यही क्लेम किया था। अगर उनको भूत प्रेत का क्लेम करना होता और अगर उनको स्वर्गदूतों का क्लेम करना होता तो यहूदी लोगों को कोई आपत्ति नहीं आती। वो कहते कि हो सकता है कि उसका जो स्वर्गदूत है, हर इंसान का स्वर्गदूत होता है यहूदियों के धर्म के हिसाब से, तो हो सकता है कि उसके स्वर्गदूत ने इनको दर्शन दिया है, ऐसा वो कह देते। लेकिन ये तो मरा हुआ आदमी जी उठा ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा बोल के वो यहूदियों की सारी कौम को दोषी ठहरा रहे हैं। इसलिए यहूदियों को जीसस के चेलों से गुस्सा आया। सिर्फ यही नहीं कह रहे, वो ये भी कह रहे हैं कि वो जी उठा और वो ही वास्तव में मसीह था। यानी कि जिसको इन्होंने दोषी ठहरा के क्रूस पे मार दिया वो इनका राजा था, और वो ही इनका रखवाला है, और वो ही इनका परमेश्वर का भेजा हुआ परमेश्वर का मसीह है, रक्षक है, जो इनको रोम से, गुलामी से, पाप से, हर चीज से छुड़ाएगा और परमेश्वर का राज बनाएगा और उसको पूरे संसार में फैलाएगा इस रूप से कि उसका अंत कभी ना हो। अब ये सब कैसे विश्वास करते हैं वो लोग, है ना? आप ही सोच के देखिए कैसे विश्वास करेंगे वो लोग, क्योंकि उन्होंने तो नहीं देखा। ये 500 लोग जो है वो कौन है? इन 500 लोगों में जीसस के खुद के भाई भी हैं। अब जीसस के भाई, हम वो सोचेंगे कि भाई बहन तो विश्वास कर सकते हैं, लेकिन पहले इन लोगों ने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था। इन लोगों ने जीसस को, जब जीसस कह रहा था कि मैं राजा हूं और मैं राजा बनने के लिए आया हूं, मैंने ये किया है वो किया है, चमत्कारी काम जब कर रहे थे, तो वो जीसस को चिढ़ाते थे और जीसस को पागल समझते थे। उन्होंने कभी भी जब जीसस जिंदा थे, जीसस में विश्वास नहीं किया कि जीसस इनका राजा है, मसीह है और जीसस खुदा है। विश्वास नहीं किया था। वो तो ये समझते थे कि पागला गया है। अब ये सब बाइबल में दिया हुआ है। लेकिन जीसस के जी उठने के बाद में जब उन्होंने दर्शन दिए इन लोगों को, तो वो समझ गए कि जीसस जी उठे हैं। और जीसस के खुद के भाइयों ने विश्वास किया। कैसे कैसे लोगों ने विश्वास किया? जीसस के जो डायरेक्ट पहले के चेले थे उन्होंने विश्वास किया, और जीसस के भाइयों ने विश्वास किया, बहनों ने विश्वास किया, जीसस की माता जो है उसने विश्वास किया। उसको तो पहले से ही परमेश्वर का मालूम था, प्रमाण था। परमेश्वर ने उसको तो पहले से ही, जब गर्भ में जीसस था तभी से उसको बता दिया था कि ये कौन है। इनके अलावा जो जीसस को ठुकरा रहे थे कंटिन्यूअसली, जिनके साथ जीसस का झगड़ा हो रहा था बाइबल में, वो लोग, उनमें से कई लोग, सब लोगों ने विश्वास किया। ज़्यादातर लोगों ने विश्वास कर लिया। और जब जीसस जी उठे और 500 लोगों को जीसस ने दर्शन दिए, तो उन 500 लोगों में बहुत बड़े बड़े नामी लोग भी थे वहाँ के, जिन्होंने भी ये देख लिया कि जीसस जी उठा है। वो या तो ठुकरा सकते हैं या भरोसा कर सकते हैं। अब उन्होंने भरोसा किया, इसीलिए वो 500 लोगों में से वो भी आए, उनमें वो भी आए। अब ये 500 के करीब बोल रहे हैं, मतलब 500 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। वो तो एक अप्रोक्सीमेशन है कि इतने लोगों ने उनको देखा। अब जीसस ने ये प्रमाण कि अब वो जीवित हैं, वो कई लोगों को दिया, एक आदमी को नहीं दिया, कई लोगों को दिया, और कई कई जगह, अलग अलग जगह दिया।
और उन्होंने अपना शरीर दिखाया कि मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, आत्मा या फिर क्या बोलते हैं प्रेत आत्मा कुछ नहीं हूँ, मैं शरीर समेत जीवित हुआ हूँ। उनके साथ उन्होंने खाना खाया, उनका शरीर जो है वो अपने आप से प्रकट हो जाता था और गायब हो जाता था और क्या बोलते हैं दीवार के बीच में से चला जाता था। अब ये सब कोई भरोसा कैसे करेगा? आज के ज़माने में, उस ज़माने में तो उन्होंने कर लिया होगा ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन उस ज़माने में नहीं कर सकते कोई लोग, क्योंकि जो भी मरे हुए होते थे वो कभी नहीं जिंदा होते थे। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि वहाँ के जो फ़ेरो यानी कि इजिप्ट के राजा, वो मर जाते थे तो उनको भी ये लोग जिंदा आना चाहते थे। वहाँ के इजिप्ट के लोग जो है, मिस्रैम के लोग जो हैं, वो बहुत साल पहले, जीसस के आने से बहुत साल पहले वो चाहते थे कि ये फ़ेरो के जो बच्चे हैं और फ़ेरो खुद हैं वो जीवित हो जाएं। इसलिए उनके साथ जब वो मरते थे, उनके साथ उनकी पूरी की पूरी टीम को वो मार देते थे, सबको गाड़ देते थे एक साथ और पिरामिड बना देते थे। और पिरामिड के अंदर जितना भी धन, जो कुछ भी उनको ज़रूरत होगी, मतलब कल को अगर वो जी उठे तो उनको जो भी ज़रूरत होती वो सब कुछ उसके अंदर वो रख देते थे, ये सोच के कि कल अगर ये फ़रो जीवित हो गए तो। लेकिन आज भी हम पिरामिड देख सकते हैं, पिरामिड को हम खोल के देख सकते हैं, पिरामिड के अंदर लाश भी देख सकते हैं। शरीर उनका जो पूरा का पूरा मिट्टी हो गया है, उसको हम कह सकते हैं कि इतना अच्छा प्रिजर्व किया था, लेकिन वो कभी जीव नहीं उठे। आज तक ऐसा कोई भी फ़ेरो नहीं है जो कह सकता है कि मैं जी उठाऊँ। ऐसी किताबें हम लोगों ने लिखी हैं, द ममी रिटर्न्स, राइट, ये सब हमने टीवी पर भी देखा है, मूवीज़ भी बनी हैं, लेकिन ऐसा कोई भी फ़ेरो नहीं है जिसने ये क्लेम किया कि मैं जी उठाऊँ। और उसके लोग भी नहीं हैं जिन्होंने ऐसा देखा या क्लेम किया कि वो जी उठा है आज तक। वो चाहते थे लेकिन नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी जब मरे तो सरोजिनी नायडू तीसरे दिन गई थी वहाँ पे देखने के लिए कि राजकोट से क्या महात्मा जी उठेंगे। नहीं उठे, वो तो मरे हुए थे, वो नहीं जी उठे। वो अच्छे व्यक्ति थे लेकिन नहीं जी उठे। लेकिन जीसस क्राइस्ट जो है, जो यहूदियों के राजा है, जो अब सारे संसार के राजा हैं, वो मरे हुओं में से जी उठे। और उन्होंने ये जो क्लेम किया, दिखाया अपने आप को, 500 लोगों ने उनको डायरेक्ट उस समय पे विश्वास किया और 40 दिन तक वो इस धरती पर थे। उन्होंने वो क्यों आए, किस प्रकार मरे, क्यों मरे, इसके द्वारा कैसे पाप की माफ़ी होती है, कैसे यहूदी जो इंतज़ार कर रहे थे परमेश्वर से जुड़ने का, कैसे इब्राहिम को जो परमेश्वर ने अनुग्रह का वादा दिया था वो पूरा होता है। इब्राहिम को परमेश्वर ने ये कहा था कि जो आदम के ऊपर श्राप आया था, वो श्राप मैं तुम्हारे द्वारा और तुम्हारी संतान के द्वारा दूर करने वाला हूँ, तुमको अनुग्रह देने वाला हूँ। वो श्राप क्या था? मृत्यु और सड़न। मृत्यु और सड़न परमेश्वर कैसे दूर करेगा? परमेश्वर का अस्तित्व वापस आएगा, परमेश्वर पाप को क्षमा करेगा। जिस प्रकार से ये आदम पहले परमेश्वर के साथ था, उस समय परमेश्वर का अस्तित्व उसके साथ था, उसी प्रकार जैसे इजराइल के बीच में परमेश्वर का अस्तित्व था, परमेश्वर का अस्तित्व और भी करीबी के साथ और भी श्रेष्ठता के साथ इंसानियत के अंदर आने वाला है इब्राहिम की संतान के द्वारा। इब्राहिम की वो संतान जो संतान जीसस है, उसके द्वारा परमेश्वर जो है वो अनुग्रह, यानी कि अनुग्रह मतलब मृत्यु नहीं है, सडन नहीं है, शैतान की हुकूमत नहीं है, वो अनुग्रह की अवस्था है। अनुग्रह की अवस्था क्या है? जहाँ पे जीवन है, जहाँ पे प्रेम है, जहाँ पे परमेश्वर का अस्तित्व है। परमेश्वर का अस्तित्व परमेश्वर वापस लौटाने वाला है। और उसमें अड़चन क्या कर रहा है? अड़चन क्या चीज़ कर रही है? पाप, इंसानियत का पाप, इजराइल का पाप। और उस पाप का बलिदान जीसस ने दे दिया। और उसके द्वारा इसी प्रकार जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को वादा दिया था कि तुम्हें मैं आशीषित करूँगा और तुम्हारे द्वारा संसार के जितने भी परिवार हैं वो सब आशीष प्राप्त करेंगे तुम्हारे संतान के द्वारा। अब वो संतान जीसस है और जीसस के द्वारा सारा का सारा संसार जो है वो आशीषित होता है। वो इब्राहिम के परिवार से जुड़ जाता है जब वो अपने पाप कबूल कर लेता है और माफ़ी मांग लेता है और जीसस का पावर जो है उसके अंदर आ जाता है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर जीसस के द्वारा इंसानियत का पाप माफ़ कर देता है और उनके हृदय में अपना निवास करना शुरू कर देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ जाता है, परमेश्वर का अस्तित्व उनके ऊपर आ जाता है, वो परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। जब वो परमेश्वर से जुड़ जाते हैं उसके बाद में क्या होता है? वो अच्छा फल लाते हैं।
वो दूसरों से प्रेम करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अनुग्रह देते हैं। वो बुरे काम नहीं करते, वो अच्छाई से सच्चाई से दूसरों की सेवा करके जीते हैं। तो ऐसा जो पवित्र आत्मा है उसका काम होता है, और धीरे धीरे वो जो है जीसस के जैसे बन जाते हैं। और अंत में जब परमेश्वर जीसस वापस आएंगे तो जीसस उनको जीसस के जैसा शरीर जो है वो देंगे। अगर शरीर का उद्धार नहीं करना होता, परमेश्वर को इंसानियत को बस आत्मा के रूप में स्वीकार करना होता, तो जीसस को मरे हुओं में से जिलाने की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर जो है वो सिर्फ आत्मा का परमात्मा से मिलन करा के हमको इस शरीर में छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर ने हमें इस शरीर में इसलिए भेजा है, इस धरती पे हम परमेश्वर का राज्य दिखा सकें, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का जो गुण है वो इस धरती पे हम प्रकट कर सकें। पाप में जीने के लिए नहीं परमेश्वर ने बनाया इंसान को। अब वो अगर होना है तो इंसानियत को ऐसे शरीर मिलने पड़ेंगे जिसमें बीमारी ना हो, जो कभी मरे ना, जो कभी सड़े ना, जिसमें कभी द्रवत्वम जिसको हम बोलते हैं सड़ना, डीके नहीं आए। इस प्रकार के शरीर तो सिर्फ जीसस को मिले थे, जीसस को मिले थे। अब जीसस को मिल गया, हमको नहीं मिला। जीसस चले गए। जीसस ने कहा कि मैं वापस आऊँगा, जब मैं वापस आऊँगा तो आपको ये मीरास मिलेगी। वो है मीरास। यहाँ पे मीरास 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 वापस कहा गया है। हमें परमेश्वर ने हकदार बनाया है इस मीरास का। हमें परमेश्वर ने वारिस ठहराया है इस अनुग्रह का, इस आशीष का, कि हम सबको जीसस के जैसे शरीर मिलेंगे। अब देखिए, अगर परमेश्वर को हमें सबको इलोन मस्क की तरह बनाना होता, यानी कि बहुत करोड़पति बनाना होता, तो भी उसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लक्ष्मी माता को मानेंगे, हम गणपति को मानेंगे, और ऐसे भी करके हम हमारी जो गरीबी है उसको मिटा देंगे और फिर हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी, ये हम सोचते हैं। लेकिन गरीबी मिटने से क्या खुशहाली आ जाएगी? अब अंबानी जी से जाके पूछे, इलोन मस्क से जाके पूछे, क्या वो सदा समय हर समय खुश रहते हैं? नहीं रह सकते। देखिए, इंसानियत में कई तकलीफ़ें हैं, सिर्फ गरीबी हमारी तकलीफ़ नहीं है। हमारी तकलीफ़ क्या है? हम बूढ़े हो जाते हैं। हमारी तकलीफ़ क्या है? हमें बीमारी हो जाती है। अब शाहरुख खान जो है 70 साल के हो गए, मुझे लगता है 70 साल के करीब हो गए, अब वो बिलियनर बने हैं। अरे यार, 40 साल की उम्र में अगर बन गए होते तो क्या होता? नहीं, उस टाइम से 30 साल वो कितना एंजॉय कर सकते थे। इतनी मेहनत की उन्होंने। पहले तो बहुत सिगरेट पी, अब सिगरेट को छोड़ दिया, थोड़ा और आगे जीना चाहते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे तो वो क्या चाहेंगे? क्या वो और भी पैसा चाहेंगे? क्या चाहेंगे? या हेल्थ चाहेंगे? या जवानी चाहेंगे? वो हमेशा ये कहते हैं कि हम जवान हैं, हम जवान हैं। वो जवान रहना चाहते हैं अपने दिल से, और वो जवान बनना चाहते हैं, लेकिन वो जवानी वापस नहीं आएगी। वो एक बार आती है, वो चली जाती है। तो पैसा जो है, मेरी दादी जी कहती थी कि वो हाथ का नाखून का मेल है। पैसे से हमारे पैसे के आधार पे हमारी वैल्यू जो है हमें निर्धारित नहीं करनी चाहिए। पैसा कभी कम भी हो सकता है। विजय मल्ल्या बहुत बड़े करोड़पति थे, कैसे हो गए? करोड़पति बन गए बाद में। नहीं, मतलब अभी भी करोड़पति है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनकी इज्जत पूरी चली गई। मतलब कितने उनके खिलाफ टीवी में आया, अखबार में आया। हमको भी बुरा लगा कि इतने बड़े आदमी, उनको अचानक सब लोग छोटा बताने लग गए, है ना। अब एक व्यक्ति नहीं, ऐसे कितने लोग हैं। अनिल अंबानी जी हैं, उनके भाई क्या बोलते हैं उनको, आसमान को छू रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए। कितनी उनकी फैक्ट्रियाँ थी, कितनी उनके एस्टैब्लिशमेंट थे, सब कुछ क्या बोलते हैं, उनका पूरा जो इंडस्ट्री था सब कुछ बर्बाद हो गया। वो तकलीफ़ में आ गए, लेकिन उनके भाई ने उनकी सहायता की। अब पैसा जो है दूसरों की सहायता करने में काम आता है। पैसा जो है दूसरों का दुख दर्द समझने में और उसको दूर करने में काम आता है। मेरे हिसाब से पैसे की यही अहमियत है कि वो इंसानियत की जो तकलीफ़ें हैं उसको कुछ हद तक दूर करने में सहायता करता है। अगर आपको भूख लगी है, कोई आपको पैसा दे, खाना दे, तो आपकी भूख दूर हो सकती है, लेकिन उससे जवानी वापस नहीं आने वाली। अब जीसस जो है उसने जो जुगाड़ किया है
वो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देने का जुगाड़ नहीं है। इसीलिए जो लोग बोलते हैं कि यह पैसे के लिए उसने कन्वर्ट कर लिया, अरे पैसे के लिए कौन कन्वर्ट करेगा। अब मैं तो मारवाड़ी हूँ, मेरे पिताजी के पास उस समय अच्छे मतलब ठीक ठाक पैसे थे, अभी थोड़े उनको तकलीफ आ रही है। लेकिन अगर मैं इसी समाज में रहता और मतलब वैसे एक तरह से तो मैं मारवाड़ी हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं उस धर्म के हिसाब से ही चलता तो आज मेरे पिताजी की जो दुकान है और जो कुछ भी है वो सब मेरे नाम में होता। वो अब मेरे भाई के नाम पे, मेरे छोटे भाई के नाम पे। मेरे को कुछ नहीं मिला, मैं तो गरीब हो गया। अभी मेरे